गर्भ से बाहर करते हैं तो एक आश्चर्य तो देखो, वह जीव जैसे मां गर्भ से बाहर आया तो रुदन करता है, रोने लगता है, रोता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह रोता है, हंसता नहीं है। इसका मूल कारण यह है कि कपिल देव कहते हैं कि मां, वह जीव जब मातृ गर्भ से बाहर आता है तो ये संसार को देखकर रोता है कि मैं तो उससे बड़े भी नरक में आ गया। और यह देखकर वह जीव रुदन करता है, रोता है, कहता है कि कहां आ गया। और पुनः भगवान से प्रार्थना करता है कि हे गोविंद, हे प्रभु, वह नरक तो कुछ अच्छा था, आप उससे भी बड़ा नरक में मुझे भेज दिया। बार बार वह जीव रुदन करता है तो माता देवहूति से महाराज कपिल कहते हैं कि मां, जीव को ना अंदर दुख है, ना अंदर सुख है, ना बाहर सुख है। और कहते हैं अहम सर्वभूतस्य भूतानां तस्मात्मतः यस्यान्तस्येन यस्यन्मूर्त्या विभिन्नः। मां इस जग में जो आकर परमात्मा का पूजन करता है, कण कण में रहने वाले परमात्मा का पूजन करता है, वह जीव उस मनुष्य, उस जीव को मेरी मूर्ति का पूजा करता है, उससे वह फल नहीं मिलता। क्योंकि मूर्ति पूजा से जो फल हमें नहीं मिलता, कण कण में रहने वाले परमात्मा जिन जीवों के अंदर है, उनमें प्रभु का दर्शन करने से वह फल मिलता है। हे मां, जीव और मनुष्य को प्रत्येक प्राणी, जीव, जंतु में प्रभु का दर्शन करना चाहिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मां, कुत्ते में भी मेरा वास है, पशु में भी मेरा वास है, पक्षी में भी मेरा वास है, इस धरा के सभी चराचर जीव जंतुओं में मेरा वास है। और सभी में जो मेरा दर्शन करता है, इसे वेदों में उत्तम भक्ति कही गई है। जो सभी में समभाव देखता है, सभी में परमात्मा का दर्शन करता है, इसे उत्तम भक्ति कहते हैं। और महाराज कपिल ने माता देवी देवहूति को अष्टांग योग की विधि बताई है। और कहते हैं मां, कहीं किसी को सुख नहीं है, सुख तो केवल
परमात्मा के चरणों में ही है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजकुमारी, राज कहे सुख महाराज कुमारी। पर तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिन सब जीव दुख हारे। माँ जो दीन होता है वह कहता है कि सुख धनवान को होगा, पैसे वालों को होगा, लेकिन माँ कोई भी अब्जोपति व्यक्ति दिल खोलकर नहीं कह सकता कि मैं सुखी हूं। हम लोग जाते हैं, हर घरों में जाना पड़ता है, देखते हैं कि जो जितना पैसा वाला रहेगा उतना ही अंदर से दुखी रहता है। शास्त्री जी अनुष्ठान में कहाँ गए थे? बगला नहीं, बगला मुखी का जल आपको छोड़ा। मुंबई से कैसे जाते थे ना, नहीं मुंबई से हाँ डिफेंसी रोड पे, वहाँ पे गए थे ज्यादा दोस्तों से। हाँ उनके यहाँ गए थे, उन्होंने बोला महाराज जी हमारे पास इतना पैसा है कि हमको स्वयं पता नहीं, लेकिन उनके एक बच्चा था, वो भी खाट पे पड़ा, बीबी भी खाट पे पड़ी, पिता भी खाट में पड़ा, बेचारा वही जो है तो अकेला और रो रहा था। कहा महाराज पैसे का कारोबार बहुत पैसा है, मुझे स्वयं नहीं मालूम, लेकिन हमारे यहाँ के विधायक जी हैं, बहुत पैसे हैं, पर खाते क्या है, दलिया और दाल का पानी। तो महाराज आचार्य सुखदेव कहते हैं कि इस प्रकार माता देवहूति को महाराज कपिल ने अद्भुत उपदेश किया है कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुमारी, राजा कहे सुख महाराजा कुमारी। एक दूसरे को कहते हैं कि कोई सुखी होगा, लेकिन वास्तव में मां सुखी संसार में कोई नहीं है। बड़ा अद्भुत माता देवहूति को उपदेश दिया है और उनका शरीर गंडकी नाम के नदी में बह गया है और कपिल महाराज भी गंगा सागर में जाकर तप करने लगे। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर तीसरे स्कंद की कथा का विश्राम हुआ है और आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के कथा का यहाँ पर हम भी विश्राम करते हैं।